Welcome to my channel. Today I will discuss the most important grammar rule not only but also. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग क्या है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग जो है वो है ना केवल बल्कि भी, ना केवल बल्कि भी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है एडिशन के लिए और एम्फेसिस के लिए। तो जोड़ और जोड़, तो एक जोड़ जोड़ने के लिए यूज होता है और एक जोड़ देने के लिए यूज होता है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर क्या है? तो अगर हम देखें नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर, तो पहले नॉट ओनली होगा, उसके बाद पार्ट वन सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा, उसके बाद बट ऑल्सो होगा, उसके बाद पार्ट टू और सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो होगा। तो ओनली रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो है पैरेललिज्म। वो क्या है पैरेललिज्म? तो हम पहले समझेंगे पैरेललिज्म क्या है। पैरेललिज्म का मतलब है बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दोनों पार्ट, सेंटेंस के दोनों भाग सेम होना चाहिए ग्रामेटिकली। के बाद जो सेंटेंस होगा उस भाग का ग्रामेटिकल एलिमेंट, बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट होगा उस भाग का भी ग्रामेटिकल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ओके, तो कैसे सेम होना चाहिए अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लिया नाउन के लिए। तो नाउन अगर फर्स्ट पार्ट नाउन है तो दूसरा पार्ट भी नाउन होगा। तो अगर हम इस एग्जांपल पे देखें, दे बॉट नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो वेजिटेबल। नॉट ओनली के बाद क्या है? फ्रूट्स है, और फ्रूट्स क्या है? नाउन्स। बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, वेजिटेबल्स क्या है? नाउन से। तो दोनों पार्ट सेम होना चाहिए ग्रामेटिकली, इसे कहता है पैरेललिज्म। तो नाउन हो तो दोनों पार्ट पे नाउन। अगर हम देखें दोनों पार्ट में भार्ब है, अगर दोनों पार्ट में भार्ब है क्या होगा? तो इस एग्जांपल अगर हम देखें, ही नॉट ओनली प्लेस, तो नॉट ओनली के बाद क्या है? प्लेस, और प्लेस क्या है? प्लेस ए वर्ब। तो बाट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होगा, और वर्ब भी है वॉचेस। तो दोनों पार्ट ग्रामेटिकली सेम, ग्रामेटिक। अगर हम इस एग्जांपल पे देखें, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, तो नॉट ओनली के बाद क्या है? ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो बाट ऑल्सो के बाद भी इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट भी क्या है? एडजेक्टिव। तो ये सेम होना चाहिए, इसे कहता है पैरेललिज्म। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का रूल है वो क्या है? तो रूल है वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसका मतलब जो पास वाले सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब होता है। जो पास वाले सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब होता है। कैसे होता है? अगर हम इस एग्जांपल देखें, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। तो वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, और जो रूट सब्जेक्ट है वो है राम। तो वर्ब होगा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पास वाले सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। तो फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल, उसके लिए आर होगा प्लूरल। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। तो यह पास वाले सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर। टीचर क्या है? सिंगुलर। तो এখানে verb भी सिंगुलर होगा, इज होगा। ओके, अब आता हूँ रूल थ्री, जिसे कहता है इन्वर्शन। और इन्वर्शन का मतलब क्या है? When sentence starts with not only use inversion। तो इसका मतलब जो है वो है जब वाक्य नॉट ओनली से शुरू होता है, तो सेंटेंस के शुरू में अगर नॉट ओनली यूज होगा तो
इन्वर्सन होगा, इन्वर्सन यूज होगा। और इन्वर्सन का फॉर्मेट क्या है? इन्वर्सन का फॉर्मेट है नॉट ओनली, पहले नॉट ओनली होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू, डिड, कैन, शैल, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी है वो यूज होगा। तो पहले नॉट ओनली होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब होगा। ओके। तो अगर हम इस एग्जांपल देखिए, पहले क्या है? नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के बाद ऑक्सिलरी यूज हुआ डीड। नॉट ओनली डिड ही फेल्ड बट आल्सो ही लॉस्ट। अगर नॉट ओनली पहले यूज होगा, इन्वर्सन हो जाएगा कि जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट के आगे आगे आ जाएगा। Okay? अगर इस एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली पहले है, तो उसके लिए वाज आगे आ गया। तो नॉट ओनली वाज ही टायर्ड बट आल्सो ही वाज। तो ये है नॉट ओनली रिलेटेड सभी टाइप्स का इरोड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।